देहरादून शहर के बीचों बीच है एक रहस्यमयी कुआं। स्थानीय लोग क्यों कहते हैं इसे मौत का कुआं? खबर उत्तराखंड की टीम ने की पड़ताल। कुएं में जाने के लिए मौजूद है 7 दरवाजे। क्या है इन 7 दरवाजों का रहस्य? क्या यहाँ से आती है डरावनी आवाजें? कुएं में मौजूद सुरंग का क्या है राज? देहरादून शहर के बीच एक ऐसा कुआं है जो अपने भीतर कई तरह के राज समेटे हुए है। समय के साथ इस कुएं को लोग अब मौत का कुआं भी कहने लगे हैं। बाहर से दिखने में ये कुआं जितना खंडहर लगता है, उतना ही अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। शायद ही आपने किसी कुएं में जाने के लिए दरवाजे की बात सुनी हो, या फिर केवल एक दरवाजा आपने देखा होगा, लेकिन देहरादून के इस रहस्यमयी कुएं में 7 दरवाजे हैं। आखिर इन 7 दरवाजों का क्या रहस्य है, ये आज बहुत ही कम लोगों को पता है। इस कुएं को देहरादून में कब और किसने बनवाया, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस कुएं को बनवाने के पीछे क्या वजह रही होगी। दरअसल 1820 में देहरादून में बहने वाली नहरों का पानी खारा हो गया, लिहाजा तत्कालीन अंग्रेजी शासक F.J. शोरी ने एक कुआं खोदने का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद ये कुआं बनाया गया। ये कुआं काफी गहरा है और इसे लखौरी ईंटों से बनाया गया है। 1823 में ये कुआं बनकर तैयार हो गया। इसके बाद तस्दीक कुएं पर लगा पत्थर आज भी करता है। उन्हीं के नाम पर इस कुएं का नाम शोरिज वेल रखा गया। इस कुएं के चारों ओर विशालकाय दीवार बनाई गई है। ये दीवारें आज भी इस कुएं की बुलंदी की कहानी बयां करती है। कहते हैं कुछ दिनों तक लोगों ने इस कुएं के पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में नहरों का पानी ठीक हो गया तो उसका पानी ही इस्तेमाल होने लगा और इस तरह इस कुएं का इस्तेमाल कम हो गया। उस समय भी इस कुएं के ऊपर मजबूत ईंटों से छत बनाई गई। ये छत बहुत हद तक आज भी ठीक है। हालांकि बीच बीच में कुछ पेड़ उगाए हैं। कुएं की जगत तक पहुंचने के लिए कुल 7 मेहराब नुमा दरवाजे हैं। ये कुआं अब इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा इसे लोगों ने डस्टबिन बना दिया है। वैसे इस कुएं से जुड़ी एक और कहानी बड़ी फेमस है। कहते हैं कि इस कुएं में एक सुरंग है जो यहाँ काफी दूर डोईवाला के जंगलों तक जाती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये सुरंग डाकू सुल्ताना ने बनवाई थी। इस कुएं की गहराई इतनी है कि अगर अंदर पत्थर फेंका जाए तो वो सामान्य कुओं की तुलना में लगभग 2 गुने समय में सतह से टकराता है। इसके टकराने की आवाज भी ऊपर आते आते काफी धीमी हो जाती है। राजधानी देहरादून के कचहरी परिसर में मैं मौजूद हूं और ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हो सकता है शायद आपने ऐसी तस्वीरें ना देखी हों। ये एक बहुत वर्षों पुराना, मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं है, एक जानकार भी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये क्या है। ये एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है और इसकी एक खासियत और जो है देखने को मिलती है कि इस कुएं के 7 दरवाजे हैं। मेरा सहयोगी आपको एक एक करके आपको वो दरवाजे दिखाएगा कि जिससे आपको पता लग सके कि ये कितने दरवाजे हैं। एक पहला दरवाजा ये आता है और उसके बाद दूसरा दरवाजा ये है और इसके अलावा तीसरा दरवाजा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है और छठा ये है और 7वां ये है। ये इस चीज की जानकारी हमें पूरी नहीं है, मालूमात भी करेंगे कि ये ब्रिटिश टाइम का है या ब्रिटिश टाइम से पहला बना हुआ है। इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे, ये गुंबद नुमा एक बिल्डिंग से जो है ना बनाया गया है। अब उस वक्त क्या मकसद था इसके बनाने का, हालांकि अब इस गुंबद में और इनकी दीवारों में दरारें भी पड़ चुकी हैं, लेकिन छत अभी भी ठीक ठाक ही नजर आ रही है, दीवारें यहाँ पर तिड़क गई हैं। अब इसके बारे में क्या कुछ एक लोगों को जानकारी है। कोई कहता है कि ये मौत का कुआं था और कोई कहता है कि इससे जो है ना पानी पिया जाता था, लेकिन जो लोग यहीं पर पैदा हुए हैं वो इस बात के बारे में जो है ना थोड़ी जानकारी भी देंगे कि वाकई यहाँ पर जो है ना इस कुएं की ये कब से देख रहे हैं
और ये कुआं कितना पुराना है और क्या इसकी खासियत है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ये पहले आप तस्वीरें आपने देख ली हैं और तस्वीरों के साथ साथ अब आप देखिएगा इस वक्त इसकी हालत बाकायदा पूरी खंडर की तरीके से हो चुकी है। बाकायदा ये तस्वीरें अपने आप बयान कर रही है कि खंडर हो चुकी है, अब इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है। भाई साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? विशाल सिसोदिया। विशाल जी, आप यहाँ पर कब से हैं और क्या इसके बारे में जानकारी? जन्म यहीं पे हो रखा है। जन्म यहीं पर हो रखा है। तो इस कुएं के बारे में आपके जो पिताजी या दादाजी या और कोई बुजुर्ग लोग होंगे, क्या जानकारी आपको इसकी है और क्या बताया था उन्होंने? दादाजी के टाइम से ही हम लोग यहाँ पे, और पिताजी हमारे सर्विस करते थे पीडब्ल्यूडी में, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो बताते हैं कि बहुत पुराना है, मतलब उन्होंने भी सुना ही है, जो सुना होगा दादाजी के मुंह से, कि ये मौत का कुआं या सुल्तान डाकुआ कुआं से करके नाम दिया करते थे। पर है बहुत पुराना, जिसकी शेप आकार है, जिसकी ईंटें हैं, ये बिल्कुल औरंगजेब के टाइम की यूज करी हुई लगती हैं। और किसी चिनाई पर आप देखे होंगे, उस पर कोई भी पिलर उलर टाइप की कोई सरिया वरिया कुछ नहीं है उसमें, ऐसे ही खड़ा है ये। अब इतना ज्यादा हमको जानकारी नहीं, जितना हमें पता है कि कोई मौत का कुआं, कुछ होगा। कभी इसमें हमने देखे हैं, कभी इसमें यहाँ पे 2 पाइप हुआ करते थे, लोहे के पाइप, 2 पाइप उस समय मतलब वो लगा तो रखे थे। अब ये नहीं पता कि किस पर्पज से थे, पानी खींचने के पर्पज से थे या किस पर्पज से थे, पर पाइप थे इसमें कभी हमने देखे हैं, बस इतना ही पता है। और 1890 से लगभग पुराना ही है ये। 1890 से पुराना, क्योंकि यहाँ की एक बिल्डिंग है तो साथ में बनी पीडब्ल्यूडी की, वो भी इस टाइप की है, जिसमें मतलब जो मटेरियल यूज लगता है इसमें किया हुआ, लगभग इस टाइप का मटेरियल है। वो 1890 की लगभग की है, तो इससे भी पुराना हो सकता है। तो इसके बारे में और कोई खास बात, जैसे आप कह रहे थे कि भाई इसकी ईंटें जो है ना किसी और बिल्डिंग से मिलती हैं, जैसे FRI बिल्डिंग गए हैं कई बार, वहाँ की जो बिल्डिंग की जो ईंटें हमने शेप देखी है, लगभग उससे मैच खाती हैं, और मसाला भी लगभग ऐसा ही लगता है उसका देखने में। इसका तो मेंटेनेंस कर नहीं पाते, एक विभाग होता है प्राप्त कर, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, एक विभाग पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, वो इसे मेंटेनेंस करने देता नहीं है। कई बार यहाँ पीडब्ल्यूडी के मतलब जो इंजीनियर वगैरह है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंपस में आता है, तो उन्होंने इसको, यहाँ संभवन वगैरह भी हैं, तो उसको उन्होंने मतलब मेंटेनेंस करना चाहा, पर उन्होंने करने नहीं दिया। उसको सपोर्ट भी, इसमें खतरा भी काफी रहता है। अगल बगल देख रहे होंगे, आज जो खुला है ये, तो बच्चा गिर जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना भी हो सकती है, या कभी हुई भी हो तो पता नहीं चली। तो आप मानते हैं कि ऐसा जो ये ऐतिहासिक धरोहर ही कहेंगे इसको? बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहर है, तो कोई भी बता देगा देख के। तो पुरातत्व विभाग को कुछ करना चाहिए इसमें? बिल्कुल करना चाहिए, एक अपनी प्राचीन चीज है, इसको मतलब लोगों को सामने दिखाना चाहिए। अभी वहाँ पे देहरादून के अंदर एक देखने वाली चीज बन सकती है, जैसे जो लोग मतलब हिस्ट्री में वो रखते हैं, एक पुरानी चीज देखने में रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा होगा कि भाई हमारे पे पुरानी चीज भी है, इतना पुराना कुआं भी है। शायद ही, मैं भी काफी जगह गया हूँ, दिल्ली दिल्ली लखनऊ वगैरह सब जगह घूमा हूँ, मतलब इस टाइप का कुआं तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। काफी गाँव वगैरह भी गया हूँ अपने, इस टाइप का कुआं मैंने कहीं नहीं देखा, इसकी ऐसी घेराबंदी हो, ऐसे दरवाजे हों। हम तो इसे ग्रह का भी नहीं पता, हमें डर लगता है सामने जाता भी, हम कभी गए भी नहीं। चलिए, एक बात तो सामने जरूर आती है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी रखरखाव भी होना जरूरी है। और ये बात भाई साहब ने भी कही है कि कम से कम ऐसी जो धरोहर हैं उनको संजो के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कड़ी में मैं 1-2 लोगों से आगे भी बात करूंगा। चलिए, एक भाई साहब से हमने बातचीत की थी और भी यहाँ पर एक महिला है, मैं इनसे भी इस बारे में, कुएं के बारे में पूछ लेता हूँ। आप कितने दिन से इसको देख रही हैं? हम शादी होके आए थे यहाँ पर। अच्छा, शादी कब हुई थी आप? शादी का तो सर मुझे याद नहीं, मैं तबीयत ठीक नहीं। फिर भी कितने साल हो गए होंगे? मेरे 2 बहुएं हैं, बेटे हैं, तब इस हिसाब से लगा लो आप कितना हो गया वो टाइम शादी। अच्छा, तब से ये ऐसे ही देख रही हैं आप? भी ऐसी देखा है, हमारी सास भी ऐसी बताती। अच्छा, आपकी सास ने इस बारे में कुछ बताया हो? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा हमने भी ऐसी देखा है। ऐसे ही देखा? हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में और कुछ कहानी किससे आपको नहीं, जानकारी हो? हमने कुछ नहीं सुना। तो कोई कहता है मौत का कुआं है, कोई कहता है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें तो पता नहीं ना इसके बारे में क्या है। नहीं, लोगों ने क्या क्या बोला होगा इसके बारे में? बोलते हैं लोग के मौत का कुआं, पर हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। हम जब कुछ देखा ही नहीं, हम तब क्या बताएं आपको। लगभग 40 साल से आप जो है ना यहाँ पर देख
देख रही है। चलिए, ये 40 साल से लगभग ये है ना इस कुएं को देख रही हैं, और जो भी सुना है वो इन्होंने बताया है कि कोई मौत का कुआं कहता है, कोई कुछ कहता है। अब इसका अपना क्या राज है, ये अपने आप में एक रहस्य है। और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और कम से कम ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं वकील अहमद, देहरादून। ये ऐतिहासिक कुआं देहरादून की कुछ पुरानी इमारतों की ही तरह अब गुमनामी में है। देहरादून की एक ऐसी हेरिटेज जो अपने आप में एक समूची कहानी समेटे है, वो अब ध्वस्त होने लगी है। नई पीढ़ी के कई लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। वहीं साल 2016 में इसके सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव भी केवल कागजों तक ही सीमित रहा, और ये कुआं आज भी सरकार की उदासीनता, लापरवाही और अपनी बेरुखी की कहानी को बयां करता साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून से खबर उत्तराखंड के लिए वकील अहमद की रिपोर्ट।